अगर आप भी कहीं आने और जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बार बार गाड़ी रोककर, गाड़ी से उतरकर किसी से रास्ता पूछने से बेहतर है कि गूगल मैप लगाइए और फर्राटा रफ्तार भरते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाइए, तो भैया हो जाइए सावधान, क्योंकि ये जो गूगल मैप है वो कई बार ऐसा गच्चा दे देता है कि क्या ही कहा जाए। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब गूगल मैप का इस्तेमाल करने की वजह से लोगों की जान भी जा चुकी है। इतना ही नहीं, गूगल मैप ऐसे ऐसे समय पर धोखा देता है जिस समय पर आपको उम्मीद भी नहीं होती। और इस बार धोखा कोई आम इंसान नहीं बल्कि पुलिस वाले खा गए। और पुलिस वालों को ये धोखा कैसे मिला और कैसे उनके लिए बुरा समय आ गया, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जानिए, ओल्ड इज गोल्ड ऐसे ही नहीं कहा गया है। पुराना तरीका सबसे बेहतर तरीका होता है और उसका कोई काट छाट नहीं निकल सकता। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर बर्बाद होता है, लेकिन ये है कि आप सही जगह पर सही समय पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हम लोग कहीं भी जाते हैं, गूगल मैप पर सर्च करते हैं अपनी मंजिल और लोकेशन लगाकर निकल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ और पुलिस ने भी ऐसा ही कुछ किया, लेकिन भाई साहब लेने के देने पड़ गए। मंजिल पर पहुंचने की बजाय पहुंच कहीं और गए, और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, बंधक बना लिए गए, यहाँ तक कि कूटा भी गया। उसके बाद जाकर जब अपने थाने से फोन गया तब जाकर कहीं जान बच पाई। तो गूगल मैप धोखा दे रहा है, सिर्फ धोखा ही नहीं दे रहा, आपकी जान भी ले रहा है। बरेली वाली घटना याद होगा ही, बरेली के बदायूं में कैसे एक कार चला रहे युवक ने मैप के जरिए अपने मंजिल पर पहुंचने की कोशिश की और एक पुराने पुल को, या निर्माणाधीन पुल कह दें या पानी से बह गए पुल को भी पूरा और सही दिखाने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई थी। उनके जान जाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अत्याधुनिक तरीके को अपनाया और रात के वक्त अमूमन लोग खिड़कियां खोलकर लोगों से पता नहीं पूछते हैं, क्योंकि डर होता है कि आपने खिड़की खोली और सामने से कोई कट्टा ना भिड़ा दे। तो ऐसे समय में अमूमन लोग गूगल मैप का ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे को क्या कहा जाए, हम लोग खुद भी जब कवरेज के लिए निकला करते थे तो अमूमन समय, या ये कह दें कि अधिकतर समय हम गूगल मैप का ही सहारा लेते थे, क्योंकि बार बार रुकना, पूछना और आगे चलना, इसमें बहुत समय लगता है। तो हमारे साथ तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें लगातार अब देखने को मिल रही हैं जिसमें खराब जगह को या जो रास्ता बंद है उसको भी सही बताने की ये जो गलती गूगल मैप कर रहा है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। लेकिन अब की जो घटना आपको बताने जा रही हूँ वो और ज़्यादा मज़ेदार है, ये कह दें कि और ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। असम पुलिस जो है वो गूगल मैप के सहारे पहुंचना चाह रही थी अपनी मंजिल तक, लेकिन पहुंच जाती है नागालैंड। नागालैंड जब असम पुलिस पहुंचती है तो वहां के लोगों को ये लोग कुछ आपत्तिजनक लगते हैं। इसलिए आपत्तिजनक लगते हैं कि 16 लोगों की ये जो टीम होती है उसमें बहुत कम ही है जो यूनिफॉर्म में है। अधिकतर लोग सिविलियन ड्रेस में होते हैं, सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, और इनके पास अत्याधुनिक हथियारें होती हैं। हथियारों से लैस इन लोगों को जब लोकल लोगों ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कुछ बदमाश हो सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं। तो उन्होंने सजग होते हुए उन लोगों को बंधक बना लिया। बंधक सिर्फ नहीं बनाया, बंधक बनाने के बाद खबरों में ये भी आया कि अच्छे से कूटा गया, ये पूछा गया कि बताइए कौन है, इस तरीके से हथियार लहराते, हथियार लेकर क्यों घूम रहे हैं, ये सब कुछ उन्हें झेलना पड़ा। और सफाई में भी लोकल लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। वो बोलते तो रहे कि हम असम पुलिस हैं, असम पुलिस हैं, लेकिन नागालैंड के जो लोकल्स थे उन्हें उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब असम पुलिस नागालैंड कैसे पहुंच गई, तो असम पुलिस ने एक लोकेशन डाला। उस लोकेशन को ट्रैक गूगल मैप ने नागालैंड के टी गार्डन को असम का बताकर दिखा दिया। असम पुलिस ने ना तो क्रॉस वेरिफिकेशन किया, बल्कि उसी सहारे वो बढ़कर आगे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वो नागालैंड की सीमा में घुस गए, और सीमा के एक टी गार्डन के पास उनकी गाड़ी जाकर लुकती है और गूगल मैप उसे असम का बता रहा होता है, जबकि वो असम का नहीं बल्कि नागालैंड का होता है। जब वो लोग उतरते हैं, उनके हाव भाव, उनके ड्रेसिंग सेंस और उनके यूनिफॉर्म में लगे रिवॉल्वर को देखकर स्थानीय लोग उसे आपत्तिजनक समझते हैं, वो ठीक नहीं समझते। कोई भी सिविल इस तरीके से गन वन लेकर अपने साथ चलेगा तो उसको देखकर थोड़ा अटपटा तो लगता ही है। लोकल लोगों को भी वो अटपटा लगा। उन्होंने उनमें से कई लोगों को जो है वो हिरासत में लिया है, रात भर बंधक भी बना कर रखा और पीटा भी। इसकी जानकारी जब असम पुलिस ने इसकी जानकारी अपने थाने पर पहुंचाई तो थाने से एक फोन जाता है नागालैंड की पुलिस को। नागालैंड के पुलिस अधीक्षक अपनी एक टीम लेकर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं
और वहाँ के लोगों को समझाते हैं, तब जाकर ये लोग निकल पाते हैं। तो भैया ये समझिए कि अगर आप पुलिस हैं तब भी गूगल मैप का भरोसा मत करिए। और गूगल मैप किस तरीके से धोखा दे रहा है वो आपके सामने ही है। ऐसी बहुत सारी खबरें कुछ दिनों में लगातार ट्रेंड हुई जिसमें लोगों की जान गई, जान ही नहीं गई। अब आप देखिए कितनी बुरी तरीके से पुलिस वाले खुद ही फंस गए। खबर का एक हिस्सा है जो आपके साथ साझा कर रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि नागालैंड में प्रतिकूल स्थिति में सूचना मिलते ही जोरहाट पुलिस, यानी कि जो पुलिस गूगल मैप का सहारा लेकर निकली थी, नागालैंड के किसी एक लोकेशन पर पहुंचने के लिए वो जब पहुंच जाती है तो वहां पर जो है वो पर तुरंत मोकोचुंग के पुलिस निरीक्षक से संपर्क किया जाता है। यानी कि ये नागालैंड क्या जगह है, वहां पर वहां का एक थाना है, उनके पुलिस निरीक्षक से संपर्क कर बताया जाता है पूरी घटना। तब वहां की असम पुलिस के कर्मचारियों को बचाने के लिए एक टीम भेजी जाती है और स्थानीय लोगों को तब जाकर एहसास होता है कि जो बात रात भर ये पुलिस वाले कर रहे थे, सिविल यूनिफॉर्म के पुलिस वाले, कि हम असम पुलिस हैं, वो बात बिल्कुल सही है। और असम से आई पुलिस को असली टीम, असली नागालैंड की टीम जब पहुंचती है तब जाकर उन्हें जो है वो छोड़ा जाता है। तो असम पुलिस बुरी तरीके से फंस गई। अगर नागालैंड की टीम वहां पर नहीं पहुंचती तो शायद लोकल लोग उन्हें छोड़ते भी नहीं। उसके बाद उन्हें रिहा किया जाता है। 11 लोगों को रात भर बंधक बनाकर रखा जाता है। ये वो लोग थे जो सिविल यूनिफॉर्म में थे। 16 लोगों की ये टीम जो है वो निकली थी, जिसमें से सिर्फ 3 लोग ही थे जो यूनिफॉर्म में थे, बाकी सब सिविलियन थे, सिविल यूनिफॉर्म में थे। इस वजह से इन सभी लोगों को जो है वो बंधक बना लिया गया था। और जो बाकी के लोग बच गए थे उन्होंने थाने पर फ़ोन किया, अपने यहाँ थाने पर, असम के थाने में फ़ोन कर बताया जोरहाट में कि ऐसी ऐसी पूरी घटना हो गई है। तब जाकर जो है उन्हें बचाने का मौका मिला। अधिकारी ने क्या बताया सुनिए। अधिकारी के अनुसार ये बात सामने आई है कि 16 पुलिस वालों में से केवल 3 ही वर्दी में थे, बाकी सभी सादे यूनिफॉर्म में थे। इससे स्थानीय लोगों को भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। स्थानीय लोग डर गए, भयभीत हो गए। भ्रम की स्थिति में उन्होंने टीम पर हमला कर दिया और इन सब के चक्कर में एक जो पुलिसकर्मी था वो घायल भी हो गया है। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है। तो इतना बुरा कंडीशन हो सकता है। और ख़ास तौर पर अगर आपने गूगल मैप जैसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया है तो भाई साहब आप कूटे भी जा सकते हैं, अस्पताल में भर्ती भी हो सकते हैं। अब ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ, पूरी कहानी क्या है ये समझिए। तो दरअसल हुआ यूं था कि एक चाय का बागान क्षेत्र था जो गूगल मैप में असम का दिखाया गया था, जबकि वो असम का नहीं था, वास्तव में वो नागालैंड की सीमा का था। और इसी भ्रम की स्थिति में गूगल मैप ने जो है असम का दिखा दिया और ये टीम जो है वो वहाँ पहुँच गई और शायद क्रॉस चेक ना करने की वजह से वो नागालैंड पहुँच जाती है। असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार की रात की थी और उस समय ये सब घटना हुई जब जोरहाट जिला पुलिस ने एक टीम के अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी करने के लिए रवानगी की थी। उस वक्त ये सारी घटना हुई थी। गूगल मैप के गलती की वजह से ये सारी घटना जो है वो देखना पड़ा और ये सब कुछ झेलना पड़ा। असल में आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो वो सुविधाजनक ज़रूर होता है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। या आसपास कभी भी 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा रुक कर किसी एक इंसान, किसी लोकल इंसान से पूछकर पुष्टि कर लेना चाहिए। इससे आपके लिए भी फायदा हो सकता है। आप आधे घंटे 1 घंटे का सफ़र करें, उसके बाद आप किसी से पूछ लें। नहीं तो कई बार ऐसा ना हो कि आपको जाना कहीं और हो और आप पहुंच कहीं और जाएं। कई बार कई देशों पर जाने आने के लिए वीज़ा वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है और अगर आपने उनकी सीमा बिना वीज़ा के क्रॉस कर ली तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को समझकर और सजग और सचेत होकर गाड़ी से या कहीं भी जाते वक्त, एक यात्री होने के नाते हमें ही सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अत्याधुनिक चीज़ें कभी भी धोखा दे सकती हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत कॉमन टॉपिक इसलिए भी उठाना पड़ा क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो है वो गूगल मैप का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर मेरी बात की जाए तो हम जब ट्रैवलिंग में रहते हैं तो हम 70 to 80% मान लीजिए कि गूगल मैप के सहारे ही चलते हैं। तो इसलिए ये बड़ा शॉकिंग था, इसलिए हमने सोचा आपके साथ साझा किया जाए। बहुत धन्यवाद।